अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं CS 201 प्रैक्टिकल की चौथी असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 4। माजरत के साथ थोड़ा सा लेट हो गया, आई वाज जस्ट बिजी, सो उसका सोल्यूशन प्रिपेयर नहीं कर सका। सो लेट्स स्टार्ट। असाइनमेंट नंबर 4 है जिसकी डेडलाइन 25 फरवरी है। आपने ये लेट सबमिट की तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें आप 4 पॉइंट्स आपको वो बताना सिखा रहे हैं कि क्लास का स्ट्रक्चर आप किस तरह से बनाते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हाउ टू ओवरलोड ऑपरेटर फॉर एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू यूज बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं, हुसैन साजिद ऑफिशियल सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी फॉलो कीजिए। यहाँ पर एक पब्लिक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आपकी कोई भी क्यूरी हो या इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। सो लेक्चर 11 और 12 आपका लैब का इसके अंदर कवर हुआ है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है कि अगर आपने पीछे मैथमेटिक्स पढ़ कर आए हैं तो एक प्लेन होता है और एक स्पेस होता है। तो नॉर्मल जो है वो एक आप प्लेन के ऊपर जब बात करते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बात करते हैं, जब आप स्पेस में जाते हैं तो आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। इसकी ये डेफिनेशन उसने समझाई है, ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा, इसकी आपको जरूरत नहीं है। बस मैं मोटी मोटी बातें आपको बताते हुए और फिर हम असाइनमेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक रेडियल कोऑर्डिनेट होता है और एक पोलर एंगल होता है, यानी आर एंड थीटा उसमें यूज होता है। और जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। तो एक्स का फॉर्मूला उसने दिया है आर कॉस थीटा, यानी अगर आपको उसने गिवन वैल्यू है रेडियल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, यानी आर की वैल्यू पता है और थीटा की वैल्यू पता है, तो फिर आप उसको एक्स के इक्वल आर निकालना है तो आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करेंगे। और अगर आप एक्स और वाई गिवन है तो फिर आप आर और थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो ये हमारा जो है वो दो फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये कौन कब हमने यूज करना है, जब आप पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। और ये कब यूज करना है, जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स से पोलर कोऑर्डिनेट पे कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर उसने स्टेटमेंट दिया है कि क्लास क्रिएट करें पोलर कोऑर्डिनेट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, साथ साथ हम करते जाते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। क्लास मैंने लिखा कीवर्ड और क्लास का नेम किया और ये, और इसमें आपको पता है दो चीजें होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। और जाने से पहले आप जाएं इंट मेन नीचे बना लें और यहाँ पर आप इसका ऑब्जेक्ट भी जाके क्रिएट करेंगे ओबीजे। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है कि अच्छा, अब इसमें उसने हमें दो कोऑर्डिनेट्स की बात की है तो हम क्या करेंगे, फ्लोट एक रेडियल कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, पोलर एंगल चाहिए और एक्स कॉमा वाई चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये बना लिए तो हम इसको स्टार्ट भी करवा सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, एम्प्टी भी रख सकते हैं। तो हमने इसका एक पोलर कोऑर्डिनेट का कंस्ट्रक्टर बना लेना है। ठीक है, वो चलें आगे चल के हम यूज करते हैं। फिर वो क्या कह रहा है कि आपने क्लास बनाई, उसके बाद आपने क्रिएट करना है एक ओवरलोड ऑपरेटर फॉर एडिशन ऑफ पोलर क्वांटिटीज। तो आप इसके अंदर एक ऑपरेटर ओवरलोड का फंक्शन बना लें और उसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको एक दो दिनों के अंदर एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरह करते हैं। पूरा टॉपिक मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जी वहां पर। तो यहाँ पर हम फिलहाल पोलर कोऑर्डिनेट का
एक ऑपरेटर जो है ओवरलोडिंग का फंक्शन लिखते हैं, तो उसके लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मेथड क्या है कि आप क्लास का नेम लिखें, ऑपरेटर कीवर्ड लिखें, जो ऑपरेटर ओवरलोड करना है उसके अंदर फिर आप क्लास का नेम लिखें और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, तो जब आप ये बना रहे होंगे तो आपने डिफरेंट क्या करना है कि ये जो वर्ड है ये आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आप कहीं पर भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं, इसको आप एक्स क्वाड का नाम रख दें, कुछ भी एक्स और वाई के बाद कोऑर्डिनेट क्वाड डिफरेंट, आपने जस्ट ये कर डिफरेंट नेम रखने हैं ताकि आपका कॉपी पेस्ट काउंट ना हो। फिर हम इधर हम इधर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं टेम्प के नाम का बना रहा हूँ, आप ए बी सी एक्स वाई जी कुछ भी बना लें। फिर उसके बाद आपने करना क्या है कि टेम्प डॉट एक्स जो है उसको इक्वल करना है कि ये जो ऊपर आपने ऑब्जेक्ट दिया है उसके एक्स को, और ये उसके जो ऐड कर रहा है प्लस इसमें क्या कर देना है उसके नॉर्मल एक्स को। फिर इसी तरह से टेम्प डॉट वाई जो है ये आपने करना है पी डॉट वाई प्लस वाई। ठीक है, अभी आपको इसकी अच्छे से शायद समझ ना आ रही हो, और रिटर्न आपने कर देना है टेम्प को। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, और इंशाल्लाह मैं 1 से 2 22 तारीख मतलब पीर या मंगल से पहले पहले इंशाल्लाह बिफोर जो है वो वेडनेसडे आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर 35 मिनट का या आधे घंटे की एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं डिटेल में आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझाऊंगा। ठीक है, हमने एक ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन बना लिया है। ठीक है, ये ऐड करेगा एक्स और वाई को और हमें एक्स और वाई में आंसर दे देगा। अब आपने इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के बाद वो सारा फंक्शन, अब पहला हमने काम क्या करना है कि यहाँ पर आपने बनाना है मेन फंक्शन के अंदर यू नीड टू क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स विद क्लास ऑफ द क्लास विद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास गिवन उसने नीचे 2 वैल्यूज भी हमें दी हैं, तो हमने 2 कंस्ट्रक्टर बनाने हैं और इन कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक सेटर फंक्शंस बनाना है जो कि रेडियन और पोलर एंगल के लिए काम करेगा। तो हम यहाँ पर एक पोलर कोऑर्डिनेट का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने का क्या मेथड होता है, जिस तरह की क्लास है वैसे ही नेम लिखेंगे और आगे उसको फंक्शन बना देंगे, और ये आप ले लें एंगल। ठीक है, और इधर आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया है, ये जो रेडियल का वेरिएबल है इधर जो, और इसके लिए आप पहले सेटर बनाएंगे, सेट रेडियल। ठीक है, और इधर मैंने ले लिया फ्लोट आर, और ये जो भी रेडियल है इसके अंदर मैंने आर को असाइन करवा दिया। फिर इसी तरह से इसके स्टार्ट में वॉइड भी लगाएंगे हम, वॉइड। ठीक है, इधर भी वॉइड सेट पोलर एंगल और फ्लोट एएनजी कर लें, और ये जो भी हमारे पास ये पोलर एंगल का वेरिएबल है उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करवा दें जो आप पैरामीटर से पास करेंगे। अब आपने ये कंस्ट्रक्टर बना लिया और इसके अंदर इनको कॉल करना है और इनको ये पैरामीटर आपने पास करने हैं और वैल्यू इस तरह से सेट होगी हमारी। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, टाइम सेव होता है। ठीक है, आप टाइप कर लिया करें ताकि आपको समझ भी आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये पैरामीटर्स के कंस्ट्रक्टर के थ्रू दोनों की वैल्यूज मैंने सेट करवा दी। इसके बाद वो हमें क्या कह रहा है कि सेटर के बाद ऑब्वियसली जब हम सेटर बनाते हैं तो हमें गेटर्स की भी जरूरत होती है, लेकिन ये मसला ये आएगा कि ये एरर देगा। वो इसलिए कि जब मैं इन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इससे ऊपर तो ये फंक्शन बने नहीं हुए, तो इसको मैं यहां से कट करके नीचे पेस्ट करता हूँ कंस्ट्रक्टर को। अब इसके बाद मैं इनके गेटर्स भी बना लेता हूँ। गेटर्स बनाने का क्या है कि मैंने इन्हीं को कॉपी किया और इनको फ्लोट कर दिया वॉइड की जगह पे। ठीक है, और सेट की जगह मैंने गेट लगा दिया, और ये मेरे, और फिर मैंने इनके पैरामीटर्स को रिमूव कर दिया क्योंकि गेटर्स के अंदर तो पैरामीटर की हमें ज़रूरत नहीं है, और ये रिटर्न करते हैं हमें बेसिकली वैल्यू। तो ये आपने इसको रिटर्न करवा दिया और इसको भी रिटर्न करवा दिया ऐसे। ठीक है, ये इनके गेटर्स बन गए हमारे पास, सेटर और गेटर्स बन गए, और ये हमने कॉल कर लिया था। इसके बाद हमें वो क्या कहता है कि आपने कुछ और फंक्शंस बनाने हैं, कन्वर्ट पोलर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसको आपने कॉपी किया
और इधर आए इस कंस्ट्रक्टर के बाद, और यहाँ पर ये मैंने बना दिया। और ये क्या करेगा, मेरे जो गिवन पोलर हैं उनको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्टिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ये मैंने इधर क्या किया कि ये जस्ट कमेंट्स दिए, आप ये नहीं भी लिखेंगे तो गुजारा हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर मैथ्स की कुछ लाइब्रेरीज को कॉल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हैश इंक्लूड सी मैथ की लाइब्रेरी को कॉल करेंगे जी, और नीचे आएंगे और इस फंक्शन के अंदर ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, मैं इधर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जी फ्लोट का, ठीक है। और इधर मैं लिख लेता हूँ थीटा। इससे पहले मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, ये मेरे पास थीटा होगा। जो भी मेरे पास गिवन एंगल है ना, यहाँ पे बेसिकली उसने किया क्या है कि उसने ये मुझे वैल्यूज दी हैं, मैंने इनको पकड़ना है, लेकिन उससे पहले मैंने इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको यूज करते हैं और फिर आप उसको फॉर्मूलाज के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे एक और भी फंक्शन होगा, मैं वो फंक्शंस भी एक ही बार लिख लेता हूँ। ये फंक्शन मेरा जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पर मेरा वो एंगल आ जाएगा। ये वॉइड फंक्शन मेरा आ जाएगा डिस्प्ले कोऑर्डिनेट्स का। इसके नीचे मेरा और एक फंक्शन आएगा कन्वर्ट रेक्टेंगुलर टू, अब आपने रिवर्स भी आना होता है, तो वॉइड के साथ ये आ गए और फिर ये फंक्शन का नेम आ गया, तो वॉइड, और ये आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अब हमने इनको वन बाय वन ये काम करना है कि हमने जो एंगल है, पहला काम है कि हम उसको पहले, वो हमें डिग्री में गिवन है, तो हमने उसको कन्वर्ट करना है किस चीज के अंदर, हमने उसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे डिग्री टू रेडियन यहाँ पर। तो आप एक डबल डिग्री टू रेडियन और इसको आपने एंगल देना है, ठीक है। डबल में ही देते हैं डीईजी के नाम से। तो जो भी मैं डीईजी करूंगा वो क्या मुझे रिटर्न करेगा, वो इसको पकड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करवा देगा डिग्री के पहले। उससे भी पहले मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ इधर पाए का, ठीक है। मेरे पास पाए की वैल्यू मैं डायरेक्टली भी यूज कर सकता हूँ और मैं उसको वेरिएबल में भी रखवा सकता हूँ। आप गूगल भी करें अगर। सो वंस अगेन, अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरा फेसबुक पेज जो है इसको भी सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो पाए है, पाए की जो वैल्यू है बेसिक, वो ये है। आपने इधर से पूरी वैल्यू कॉपी कर लेनी है, मैं अपने से नहीं ले रहा, इसमें आपने ये रखवा दी, और इसको आप फ्लोट या डबल के नाम से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। डबल ले लें, डबल एक लॉन्ग होता है हमारे पास। और जो भी आपने ऊपर डिग्री लिया है उस डिग्री को आप कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। ये डिग्री टू रेडियन उसने कन्वर्जन का फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे दिया था, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई ओवर 180 है। तो आप जब डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करेंगे तो इससे आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है। अब जो मेरा एंगल होगा यहाँ पर, जो मेरा गिवन था उसको मैं पास करूंगा यहाँ पे, वो जो मेरा पोलर एंगल है, तो यहाँ ब्रैकेट में मैं गेट पोलर एंगल जो मेरा है, मैं उस फंक्शन को पास कॉल करूंगा, और वो मुझे क्या करेगा कि मेरा जो भी एंगल है वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो उसको मैं थीटा में कन्वर्ट करूंगा, पहले थीटा जो है वो टी एच, ये न्यू एक एंगल है, ये अब रेडियन में एंगल है, ठीक है। तो इसको अब हमने यूज करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, एक्स का वेरिएबल हमने ऊपर बनाया हुआ है। तो एक्स कोऑर्डिनेट उसने क्या कहा हुआ है इधर फॉर्मूले के अंदर, आर कॉस थीटा। तो मेरा जो भी ऊपर रेडियस था वो मेरा रेडियल जो है, गेट रेडियल के फंक्शन के थ्रू मैं उसको लूंगा, उसको मल्टीप्लाई करवाया जी कॉस थीटा। थीटा मेरा टी एच ऑलरेडी जो है वो बन चुका है, और ये बिल्ट इन फंक्शन कॉस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद उसने
इसी तरह से y के साथ भी इसको किया तो इसको कॉपी किया, ये x जो है ये y बन जाता है और ये साइन जो है cos जो है ये साइन बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स जो है वो मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपने इनको डिस्प्ले करना है तो इधर आप लिखेंगे x कोऑर्डिनेट और इसके बाद आप x को ले आएंगे और हैंडल कर देंगे, और इसी को ही मैंने कॉपी किया और इसके नीचे जो है यहाँ पर आके y बन गया और ये भी वेरिएबल आपका y बन गया। ठीक है, ये उसको उसी आउट कर देगा। इसके बाद आपने और भी काम करना है। और क्या काम करना है, अब हमारे पास ये x और y कोऑर्डिनेट्स आ तो गए हैं। अब हमने इसको रिवर्स के भी फंक्शंस नीचे हैं कि आपने वापस भी उनको कन्वर्ट करना है। वापस कन्वर्जन के लिए उसने हमें ये वाले फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो जो रेडियल है वो किसके इक्वल बनेगा वो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, रेडियल इज इक्वल टू, और आप वही पाए वाला वेरिएबल अगेन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और उसको हमने इधर कॉपी कर लिया। पाए जो है वो हमारा इसमें यूज होता है, क्या नाम है, थीटा के फॉर्मूला के अंदर, और एंगल की कन्वर्जन के लिए हम उसको पाए को भी अगेन यूज कर लेंगे, या पाए की अभी जरूरत नहीं भी है, चलें उसके बगैर भी हम गुजारा कर लेते हैं। डायरेक्ट हम रेडियल का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है इधर, आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो आप लिखेंगे एस क्यू आर टी, और इसके अंदर आप एक्स का स्क्वेयर लेंगे। पी और डब्ल्यू का बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक्स कॉमा टू जो है ये एक्स का फंक्शन आ गया। फिर आपने दूसरी वैल्यू क्या, इसके बाद ये x का स्क्वायर, इसमें आपने y ऐड करना है, y का स्क्वायर y कॉमा टू। ये क्या करता है कि x का स्क्वायर लेता है ये वाली इतनी लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये y का स्क्वायर लेती है, और ये उसका स्क्वायर आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसका आंसर निकलेगा प्लस जो फाइनल आंसर आएगा एस क्यू आर टी का फंक्शन क्या करता है, ये उसका स्क्वायर रूट ले लेगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो जो पोलर एंगल है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू निकालनी है। वो क्या बता रहा है हमें, tan इनवर्स x ओवर ए, tan इनवर्स x ओवर y ओवर x। तो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो हम इधर लिखेंगे a tan, ये tan इनवर्स होता है, और इधर आपने दे दिया y ओवर x। तो ये उसकी कन्वर्जन कर देगा। अब इसको आपने फिर डिस्प्ले भी करवाना है। सी आउट पहले क्या आएगा, यहाँ पर आपने इसके अकॉर्डिंग चीजें बनानी है। ये जो हमारी आउटपुट है पोलर कोऑर्डिनेट रेडियस, तो आपने वो लिखना है कोऑर्डिनेट रेडियस, और इसके बाद आपने गेट रेडियल के फंक्शन के थ्रू उसको इधर डिस्प्ले करवा लेना है। और नीचे आपने अगेन सी आउट करना है पोलर कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे एंगल आ जाएगा, और गेट पोलर एंगल और एंगल आपने उसको डिस्प्ले करवा लेना। तो ये हमने लिख लिए फंक्शंस। अब हम चलते हैं मेन के पास। मेन के पास हमें कहा गया है करने के लिए कि सबसे पहले इन दोनों को डिस्प्ले करवाएं, पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा, लेकिन उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जो वैल्यू पास करनी है वो आपने ये वाली करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए, ओबीजे 1, इसको आपने पहला पास किया, पहली वैल्यू आर है वो आपने 5 दी, और दूसरी वैल्यू है 53.13। दूसरा कॉमा ओबीजे 2 बनाया, इसको आपने वैल्यू पास की 43.13, और पहली वैल्यू इसकी थी आई गेस 6.43.13। अब आपने ये पास करने के बाद दोनों को डिस्प्ले करवाना है। तो सी आउट, आप अपनी आउटपुट पे ध्यान रखें कि आपने क्या डिस्प्ले करवाना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, और इसके बाद आप एंडल, और यहाँ पर आपने ओबीजे 1 डॉट और आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने गेट करना है सबसे पहले कि जो कन्वर्ट्स टू पोलर, पोलर में गिवन था तो उससे भी पहले आपने उसको पहले पोलर टू रेक्टेंगुलर कॉल कर लेना है, और ये सी आउट करने से पहले आपने लिखना है। ठीक है, पहले वो पोलर को गिवन ये जो पोलर वैल्यू है वो इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेगा, फिर आपने इसको डिस्प्ले करवा लेना है, डिस्प्ले पोलर
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के साथ। फिर आपने इसी तरह से obj2 को लेना है और obj2 जो है उसको आपने पहले कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कन्वर्ट पोलर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये थोड़ा मैंने गैप दे दिया है। और इसके बाद आपने इसी तरह से ये मैसेज देना है, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट किया। फर्स्ट की जगह पे क्या आ गया, सेकंड। यहाँ पर चूंकि सेकंड ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और ये obj1 की जगह पे obj2 आ गया। इतना हम डिस्प्ले करते हैं और चेक करते हैं। हाँ जी, एरर आ गया है। क्या एरर है कि नो मैच फंक्शन टू कॉल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने एक पोलर सेट पोलर एंगल, ये हमने लिखा हुआ है सेट पोलर एंगल और जी, ये हमने जो पैरामीटर है यहाँ पे वो पास करना था। ये आपकी मिस्टेक है, इसको चेक कर लीजिएगा। ये लाइन नंबर 21 जो मेरा था, ये कंस्ट्रक्टर मैंने जब बनाया था पैरामीटराइज्ड, तो इधर जो मैं पैरामीटर पास कर रहा था वो मेरे स्पेलिंग्स डिफरेंट थे, तो उसका एरर था। तो यहाँ पर अब ये एरर देखने वाला है। ये एरर क्या कह रहा है कि आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जबकि ऑब्जेक्ट आपका पैरामीटर के अकॉर्डिंग बनता है। अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, अब कंस्ट्रक्टर्स के बारे में आपने अगर डिटेल में देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, या आप इधर से प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पे आपने ऊप C++ को सर्च करना है। या ये आ गया ऊप C++, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर के ऊपर पूरी एक 25 मिनट की वीडियो है, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा, आपको कंस्ट्रक्टर का प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक वे वी वर डिस्कसिंग। तो आपने जब पैरामीटर, उसका कंस्ट्रक्टर एक ही बनाया है और वो कंस्ट्रक्टर हमारा ये मौजूद है और ये पैरामीटर वाला है, तो इसका मतलब है आप इसके ऑब्जेक्ट्स भी सिर्फ पैरामीटर वाले बना सकते हैं। तो भाई फिर हम क्या करें, अगर ऐसा सीन है तो फिर वो कहता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट उसका विदाउट पैरामीटर यूज करना है तो उसका एक विदाउट पैरामीटर, जो जिसको कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, वो बनाना जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, इसी को कॉपी करें, ठीक है। इतना ही, बल्कि मैं इसको कॉपी किया, स्टार्ट में ले जाएं, यहाँ पे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर और इनको कोई एक डिफॉल्ट एम्प्टी वैल्यू दे देंगे 0.0। दूसरे को भी दे दें, क्योंकि हम पोलर्स की बात कर रहे हैं और पैरामीटर्स में भी पोलर हैं वैल्यूज। 0.0 डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। अब वो उसको अलाउ कर देगा कि आप इस तरह का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है। सो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये थोड़ी सी साथ साथ चेक करते जाइएगा। तो यहाँ तक आप देखें कि उसने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कन्वर्जन करके दिखा दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हमारा रोल आता है ऑपरेटर जो है इसका, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। वो हमने इसके नीचे डिस्प्ले करवाना है कि अगर आप देखें तो ये हमने यहाँ तक काम पूरा कर लिया है। अब ये आफ्टर कन्वर्जन जो है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो गिवन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नंबर 3 बनाएंगे obj3, ठीक है। और जब आपने ये सारा कुछ डिस्प्ले करवा दिया तो obj3 इज इक्वल टू obj1 प्लस obj2, ये हमने क्या किया है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू देता चलूं कि जो प्लस का सिंबल है ये नॉर्मल दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज होता है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट के साथ दो वेरिएबल यानी दो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स को आप ऐड नहीं कर सकते। सिंगल वेरिएबल लाइक इंट एक्स है उसमें 5 है और इंट वाई है उसमें 7 है, उसको आप एक्स प्लस वाई करेंगे वो 12 आंसर दे देगा। आप दो ऑब्जेक्ट्स को प्लस करेंगे वो आंसर नहीं देगा, एरर आएगा। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने की कि भाई आप जो प्लस का पहला रोल था, जो डिफॉल्ट रोल है वो तो है नंबर्स को ऐड करना, हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऐड करें। उस पर्पस के लिए हमने क्या किया कि हमने दो ऑपरेटर्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ऊपर यहाँ पे ये लास्ट में क्लास के जाके हमने ये फंक्शन लिखा। ये हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हेल्प करता है। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको एक दो दिन में मिल जाएगी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के पूरे टॉपिक के ऊपर।
और ये CS201 का लेक्चर नंबर 27 28 या 29 है शायद ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर, तो वो भी आपका एक इसमें लेक्चर भी कवर हो जाएगा और इस पे आपको एक पूरी वीडियो भी मिल जाएगी। ये ऐड कर दिए, ऐड के बाद हमने डिस्प्ले करवाना है आफ्टर कन्वर्जन पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो हमने इधर सी आउट करना है आफ्टर कन्वर्जन पोलर कोऑर्डिनेट्स और एंडल कर देना है। और अब आपने OBJ3 को पकड़ना है और इसका डॉट और इसके साथ आपने क्या करना है कि कन्वर्ट करना है आपने पोलर को रेक्टेंगुलर के अंदर, ठीक है। सो आपने कन्वर्ट रेक्टेंगुलर टू पोलर कर दिया, ठीक है। इसके बाद सॉरी आपने डिस्प्ले करवाना है OBJ3 डॉट डिस्प्ले और उसके अंदर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये आपने इसको रन करते हैं गेन और हमने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है और ये बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, आपको ये वैल्यू में मैच करवाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा फोकस करें अगर इसके ऊपर, हम इसको फर्दर अगर हम जूम करें तो कुछ हद तक मुझे चीजें मिलती है। मुझे 3 फील हो रहा है तो वो मेरा दोनों ये एक जैसा 3 3 है, ये एक ही तरह का 4 4 है और ये 1 0 यहाँ से नजर आ रहा है वो भी हमारा 1 0 और ये क्लियर फील हो रहा है कि ये 0 पॉइंट समथिंग है और ये 8 3 मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। स्टिल आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, मैं जितनी मुझे समझ आई है, मैं आपकी तरह स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे जितनी समझ आई है इस चीज की उस हिसाब से मैंने इसको सोल्यूशन आपको बता दिया है और डीपली जाके इसको समझा भी दिया है। अब इसकी आपने तैयारी खुद करनी है, एक दफा अच्छे से समझना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे 2 दिन के अंदर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे लाजमी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वीडियो सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।